हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे फाइंड ऑल नंबर डिसअपियर्ड इन एन एरे। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 448 है। तो जल्दी से इसको नोटपैड पे ले चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो गिवन एन एरे नम्स ऑफ एन इंटीजर्स वेयर नम्स आई इज इन द रेंज 1 to n। तो आपके पास एक एरे दी रही होगी नम्स नाम की, जिसके एलिमेंट की रेंज क्या होगी 1 से n तक। n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे आपकी लेंथ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो n इक्वल टू आपका 6 है, तो एरे के जो एलिमेंट होंगे वो आपके 1 से 6 तक ही लाई करेंगे। तो जैसे मान लो n यहाँ पे 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपकी एरे ऐसी कुछ दिखेगी। इसमें 7 नहीं आएगा, इसमें 8 नहीं आएगा और इसमें 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी रेंज 1 से 6 तक है, ठीक है। इसको इंडेक्स करते हैं 0 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें ब्रूट फोर्स क्या लग रही है, तो हमें पता है कि हमारी जो रेंज है एरे के एलिमेंट की वो 1 से लेके n तक है, और n यहाँ पे लेंथ है। तो हम लोग अभी n यहाँ पे 7 सपोज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग की जो एरे के एलिमेंट होंगे वो 1 से 7 के बीच में लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेंथ तक यहाँ पे लूप चला दें। 1 से लेके 7 तक हम लोगों ने मान लो एक लूप चला दिया, और हम लोग हर एक एलिमेंट को हम लोग अपने एरे में ढूंढते जाएं। जैसे 1 आएगा तो 1 को देखा कि वो एरे में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ठीक है। और जो नहीं होगा प्रेजेंट, और जो नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक एक्स्ट्रा एरे बनाएंगे और उसमें हम लोग पुश मारते जाएंगे। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है इंडेक्स ऑफ, जो कि दो चीज़ें रिटर्न करता है। अगर वो एलिमेंट एरे में है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप लिखेंगे, लेट i इक्वल टू 1। आई इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी रेंज 1 से स्टार्ट हो रही है। i इज लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। इक्वल टू क्यों किया, अगर लेस देन करते तो 7 है, तो 7 से लेस देन तो सिर्फ वो 6 बार चलता, मेरा 7th एलिमेंट छूट जाता, इस वजह से इक्वल टू किया है i प्लस प्लस, ठीक है। अब हम लोग चेक करते, इफ नम्स डॉट इंडेक्स ऑफ i इक्वल टू अगर -1 है, तो हम लोगों ने जो एरे बनाई है उसमें पुश मार दो i, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक 7 लेंथ की वो थी एरे, उसमें 1 2 2 3 3 4 5, तो ये कितना हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ये 7 लेंथ की हो गई, ठीक है। पहले पे आया तो देखो मेरा 1 था, ठीक है, फाइंड हो गया। फिर यहाँ पे i क्या हुआ, i जब 1 था तो ठीक है मिल गया उसे, i जब 2 हुआ उसे वो भी मिल गया, i जब 3 था उसे वो भी मिल गया, i जब 4 था उसे वो भी एलिमेंट मिल गया, i जब 5 था तो उसे वो भी एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अभी क्या बचा, अभी i मेरा 6 और 7 के लिए बचा है, 6 इसमें नहीं है, तो एक एरे थी उसमें 6 पुश मार दिया, 7 भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ की कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n, और एक लूप हम लोग ऊपर अपना एरे पे आइटरेट करने के लिए चला रहे हैं, तो n स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके कुछ टेस्ट केसेस के लिए TLE आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी आपको एरे के एलिमेंट का अगर आपको ट्रैक रखना हो या फिर काउंट से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन सोचेंगे अपना जेसन से। क्यों, क्योंकि उसमें जो एलिमेंट हम लोग स्टोर करते हैं वो की वैल्यू पेयर में करते हैं, और जब भी हम लोग उसे गेट करते हैं तो O ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी में हमें वो दे देता है, ठीक है। तो अब अप्रोच देखते हैं कि हम लोग क्या रखते हैं। n इक्वल टू 7 के लिए देखते हैं, और वही सेम एरे दे देते हैं, क्या है 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6। हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, आप यहाँ पे काउंट रख सकते हो और आप यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो। वैल्यू का मतलब कि आप उसे मॉडिफाई मत करो, ठीक है। काउंट कुछ मत रखो, आप बस उसे 1 स्टोर कराओ। मुझे क्या करना है, मुझे बस देखना है कि वो ऑब्जेक्ट में है या नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में बस एक तरीके से उस एलिमेंट का मुझे ट्रैक रखना है, ठीक है। मैं 1 पे आया तो 1 तो है नहीं, तो 1 ऐड कर दिया मैंने,
और उसकी वैल्यू क्या कर दी मैंने 1 रख दी है, ठीक है। 2 आया तो 2 तो है नहीं, तो 2 की वैल्यू मैंने 1 रख दी है। फिर 2 पे आया तो क्या किया मैंने, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लगाई ये चेक करने के लिए कि 2 है तो उसे प्लस प्लस कर दो, तो मैंने सीधे क्या किया, तो 2 को भी आप ऐसे ही रख दो। तो क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में जो जेसन होता है उसमें आपकी यूनिक की होती हैं, तो आपको वो 2 ऐड ही नहीं करेगा और आपके 2 में ऐसी 1 रख देगा, ठीक है। 3, तो 3 में भी 1 रख दो, फिर से 3 आएगा तो हमने कोई कंडीशन लगा नहीं रखी है तो फिर से उसी 3 में वो 1 फिर रख देगा। फिर 4 के लिए 1 रख देगा, 5 के लिए भी 1 रख देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना वही वाला लूप चलाएंगे, लेंथ वाला लूप 1 से लेके 7 तक, और हम लोग चेक करेंगे क्या वो मेरा ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो देखो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ओ ऑफ 1 में गेट करके देगा, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है तो 6 को पुश मार दिया, 7 नहीं 7 को पुश मार दिया। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो लेट ऑब्जेक्ट, सबसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, nums डॉट फॉर ईच एलिमेंट। अब ये क्या करेगा, हम क्या करेंगे nums ऑफ, नहीं हम लोग क्या करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ, और जो एलिमेंट है एरे का उसका हम लोग काउंट 1 रख देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एरे कैसे बनेगी, जो हम लोगों ने ये लाइन लिखी है, ऑब्जेक्ट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 1, तो एलिमेंट क्या हमारे एरे का एलिमेंट है, तो ये क्या होगा ऑब्जेक्ट ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो आपका कुछ ऐसे ही बनता जाएगा, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1। ना तो हम लोग इसका काउंट बढ़ा रहे हैं और ना ही हम लोग कुछ कर रहे हैं, बस हम लोग एक ट्रैक रखने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट में है या नहीं, बस उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं 1 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक एरे बनाएंगे अपने एलिमेंट डालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंथ का लूप चलाएंगे, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे इफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई अगर इक्वल टू अनडिफाइंड है, उसमें है ही नहीं, अगर है तो फिर वो उसमें जानी नहीं है, हमें कब चाहिए, अगर वो उसमें है नहीं तो हम उसी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो ARR डॉट पुश आई, और हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपना एरे। तो इसको चलाते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट करते हैं। और ये सबमिट भी हो गया, है ना। तो इसी सेम कोड को हम लोग जावा में ले चलते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे हैश मैप यूज़ करेंगे, और क्या करेंगे हम लोग अपना एरे पे लूप चलाएंगे, और क्या करेंगे मैप डॉट, यहाँ पे क्या होता है पुट, है ना, और इसमें क्या करेंगे वो एलिमेंट रखेंगे और उसका काउंट 1 कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जावा में यहाँ पे लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, न्यू, उसको इनिशियलाइज करेंगे एरे लिस्ट से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे अपने मैप में, ठीक है, इफ मैप डॉट कंटेन्स की, ठीक है। और ये क्या करेंगे हम लोग आई, और इसमें लगा देंगे नॉट ऑफ, कि अगर वो उसे मिली ही नहीं तभी तो वो घुसेगा, अगर वो उसे मिल गई, अगर हम लोग यहाँ पे नॉट ऑफ नहीं लगाएंगे, उसे मिल गई तो वो पुश मार देगा, अब उसे मिली नहीं दैट मीन्स उसको 0 आएगा, और नॉट ऑफ 0 1, तो ट्रू। तो लिस्ट डॉट
ऐड फंक्शन होता है और यहाँ पे रिटर्न हम कर देंगे लिस्ट। इसको रन करते हैं, यहाँ पे ये इंट होगा, तो यहाँ पे हमारे टेस्ट केस पास हो गए। इसको सबमिट करते हैं और ये सबमिट भी हो गया। तो एक बार कोड को ले चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। n इक्वल टू 6 के लिए देखते हैं हमारी रेंज क्या होगी। हमारी 1 से 6 तक के एलिमेंट से प्रेजेंट होंगे एरे में। 1 2 2 3 4 4 0 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एरे बना रखी है यहाँ पे। तो सबसे पहले nums डॉट फॉर ईच एलिमेंट पे सब पे चलेगा। तो सबको क्या कर दो, सबको जेसन में ऐड कर दो ट्रैक रखने के लिए। 1 पे 1 कर दो, ठीक है। 2 भी नहीं है, फिर 2 पे आएगा तो 2 को फिर वैसे ही वैसा रख देगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे जेसन में यूनिक की होती है, तो फिर यहाँ पे डुप्लीकेट की होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो 3 पे 1 कर दो, फिर क्या, फिर 4 पे 1 कर दो और ये इस 4 के बाद लूप से बाहर चला जाएगा। अब जब हम लोग ये वाला अपना लेंथ पे चला रहे हैं, चेक कर रहे हैं 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी रेंज 1 से दी गई है। और इक्वल टू क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम लोग लेस देन लेते तो जैसे 6 है तो वो लेस देन 6 मतलब डेट मीन्स वो 5 तक ही चलता। हमें यहाँ पे 6 भी देखना था कि हमारा एलिमेंट है या नहीं। ठीक है, तो 1 चेक किया, 2 चेक किया, 3 चेक किया, 4 चेक किया। अब इसने 5 तो इसमें है नहीं तो अनडिफाइंड देगा, 5 इसमें पुश मार देगा। फिर जब यहाँ पे i6 होगा तो 6 भी नहीं है तो अनडिफाइंड मार देगा, तो 6 भी पुश मार देगा। तो हमारी एरे कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाएगी। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया और ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।